जय हिंद साथियों। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस मुर्दाबाद। तो ये नारा हर देशभक्त आदमी की ज़बान पे होना चाहिए, ऐसा हमारी गुजारिश है। साथियों, किसी भी रियासत या मुल्क के लोगों की सेहतमंद ज़िंदगी और तरक्की के पैमाने तय करते वक्त बहुत सी बातों का जायज़ा लिया जाता है, बड़े पैरामीटर देखे जाते हैं। तो जिसमें पहले नंबर पर वहाँ के लोगों की सेहत और सेहत की देखभाल के निज़ाम का ज़िक्र होता है। सेहत हेल्थ केयर मैनेजमेंट, उसका ज़िक्र होता है। इसी तरह दूसरे नंबर पे साफ़ सफाई और एनवायरनमेंट के लेवल की बात सोची जाती है। तो तीसरे नंबर पे मयारी खेतीबाड़ी, सिंचाई के साधन, सेहतमंद माल मवेशियों को यकीनी बनाना वगैरह डिस्कस किया जाता है। इसी तरह चौथे नंबर पर बढ़िया लेवल की अर्बनाइजेशन, म्यूनसिपल बंदोबस्त, गलियां, सड़कें, जवाबदेह पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, बढ़िया एजुकेशन और बढ़िया हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। क्या ये सब चीज़ें हम भारतीयों को या जम्मू कश्मीर के लोगों को दस्तयाब हैं, मैसर हैं? इस पर बात करेंगे। तो साथियों, जब हम अपने देशवासियों की सेहतमंद ज़िंदगी की बात करते हैं तो हमें सच पर मबनी बात करनी होगी। जैसा कि गरीबी और मायूसी का मारा हुआ हमारा किसान अनाज, सब्जियां और फल फ्रूट तैयार करते वक्त अंधाधुंध खाद का और कीड़े मार दवाइयों का इस्तेमाल करता है, जिसका खमियाजा आम देशवासियों को बीमारियों की शक्ल में आए दिन भुगतना पड़ता है। ये सब्जेक्ट हमारे हुक्मरानों की अकल के खाने में बिल्कुल नहीं है। हमारे नालायक हुक्मरानों की वजह से बीमारियों का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मगर हमारे अस्पतालों की हालत आज की डेट में क्या है हम सब जानते हैं। और मजबूरी में इलाज के नाम पर मरने के लिए लोग जाते हैं और गैर मेयारी दवाइयाँ नाम की इन बोसीदा अस्पतालों में कभी कभी दी जाती हैं, दस्तयाब करी जाती हैं। अगर हम बाहरी दुकानों की दवाइयों का ज़िक्र करें तो वहाँ जो एक ऑर्गेनाइज्ड जो बारगेनिंग है उसका ज़ोर उसकी बेहद से ज़्यादा करी जाती है। 10 रुपये का कैप्सूल 50 रुपये में बेचा जाता है। 150 रुपये का टीका 500 रुपये में बेचा जाता है। कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं, कोई मार्केटिंग कंट्रोल नहीं। तो होगा क्या, कैसे बचेगा कोई? अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार का इलेक्टोरल बॉन्ड एक्सपोज होने के बाद पता चला कि जहां दवाइयों के फेल सैंपल, जाली वैक्सीन को लाखों करोड़ों रुपए के बॉन्ड रिश्वत के तौर पर लेकर पास कर दिए गए। जिस देश का राजा अगर इस किस्म के गंदे काम में मुलव्वस होंगे, उस देश की जनता को कौन बचाएगा? इस पर हमें सबको गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम सफाई और एनवायरनमेंट की बात करें तो आज की डेट में सब्जियां, फल फ्रूट केमिकल ट्रीटेड शरेआम बिक रहे हैं। तो नादान जनता सब्ज़ी और फ्रूट के नाम पर जहर खाने पर मजबूर है। कोई सरकारी कंट्रोल कहीं भी नहीं।
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कमेटियां शहरों का कस्बों का कूड़ा करकट उठा के 2-4 किलोमीटर दूर या तो तवी में, दरियाए तवी में या बरसाती नालों में खुलेआम डंप करती हैं। तो गारबेज डिस्पोज़ल का कोई इंतज़ाम कहीं भी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। ऐसा काम इंसानी ज़िंदगी और जानवरों की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, ये हमें सबको समझना पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट जैसा ज़रूरी सब्जेक्ट ना ही हमारे हुक्मरानों के लिए ज़रूरी है और ना ही हमारी सिविल सोसाइटी के लिए। सड़कें बनाते वक्त, पावर प्रोजेक्ट बनाते वक्त और दूसरी एनवायरनमेंटल मुखालफ चीज़ें शरेआम धड़ल्ले से अनचेक्ड तरीके से चल रही हैं। पूरे देश में मौजूदा सरकार की तरफ से टॉयलेट्स बनवाने का अभियान छेड़ा गया, जहां सब स्टैंडर्ड काम हुआ, जिस वजह से हमारा ग्राउंड वाटर भी जहरीला होता जा रहा है और हमारा ग्राउंड वाटर जहरीला होता जा रहा है। और अपने पूंजीपति दोस्तों को ओबलाइज करने के खातर घने जंगल बड़ी तादाद में कटवाए जा रहे हैं। अब एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन जाए बाढ़ में, किसी को कोई फिक्र नहीं। तो साथियों, इसी तरह अगर हम अब हमारी खेती बाड़ी, सिंचाई और सेहतमंद मवेशियों जैसी बातों का जिक्र करें तो ये बात बिल्कुल साफ ही अच्छी लगती है। अच्छी खेती बाड़ी के लिए इन किसान की बुनियादी ज़रूरतों जैसे अच्छा दाम, अच्छी सड़कें, नहरों की मरम्मत और सफाई, अच्छे बीज और मेयारी खादें और सबसे ज़रूरी साइंटिफिक सजेशंस। किसान के नज़दीक बड़ा अस्पताल भी हो, एक अस्पताल ना भी हो पर एक वेल इक्विप्ड मेडिकल डिस्पेंसरी ज़रूर होनी चाहिए। उनके बच्चों के लिए अच्छी और मुफ्त स्कूली तालीम का बंदोबस्त होना चाहिए, होना ज़रूरी है। अफसोस से कहना पड़ता है किसानों की भलाई के लिए सब कुछ ना होने के बराबर है। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं किस तरह महाराजा की हुकूमत के टाइम पे बनाई गई नहरें तबाह कर दी गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बिजली के ट्रांसफार्मर अक्सर ख़राब रहते हैं, किसी को कोई फ़िक्र नहीं। बराए नाम पंचायतों का राज बनाया गया मगर नतीजा ज़ीरो। गांव की हालत खस्ता, गांव वासियों की ज़िंदगी बदहाल देखी जा रही है। इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अच्छा इंतज़ाम भी गायब है। जम्मू कश्मीर में कोई मंडी बोर्ड नहीं जिस पर काम करके किसानों को ज़रूरी राहत पहुंचाई जा सके। तो साथियों, इसी तरह से बढ़ती आबादी भारत का एक बहुत बड़ा मसला है, जिस पर मोदी सरकार बड़े झूठ बोलने के बाद, बड़े दावे करने के बाद भी कोई बिल लाने में फेल रही और महज फ़िरका परस्ती का जहर फैलाकर सत्ता का मज़ा लेना और लूट मार को बढ़ावा देना इसका मेन एजेंडा रहा। तो बड़े आबादी बढ़ने के साथ साथ अच्छी अर्बनाइजेशन एक ज़रूरी कदम था सरकारों के लिए, म्यूनसिपल इदारों के लिए, मगर बेतरतीब ढंग से खुली छूट दे दी गई, जिस वजह से बेतरतीब अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है और एक मेस लाइक एटमॉस्फेयर बना के रख दिया गया है, जिसका बड़ा नुकसान ये हुआ कि एग्रीकल्चर लैंड भी ख़त्म हो रही है और इरिगेशन चैनल्स भी दरम बरम होते जा रहे हैं। इरिगेशन के अफसरों का काम दफ्तरों में बैठ के चाय पीना और हर महीने मोटी
سیلری حاصل کرنے تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ وادی کشمیر کے بھائی چارہ نے اپنی پرانی روایتوں کو قائم رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی تعلیم پر خوب دھیان دیا، اور جہاں 99% اسکول جو ہیں وہ بورڈ آف اسکول جموں اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں اور کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور بچے کمپٹیٹیو ایگزامس میں بھی خوب نام کما رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو جبکہ دوسری طرف جموں ریجن میں پہاڑی ضلعوں میں غریب بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جہاں معیاری پڑھائی بالکل نہیں۔ نتیجے کے طور پر 80% بچے میٹرک میں اٹک جاتے ہیں اور یا پڑھائی چھوڑ کے دلی جیسے پولوٹڈ شہر میں مزدوری کرنے چلے جاتے ہیں، جو ایک اپنے آپ میں بڑی ایک عجیب بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ جموں ریجن میں جو جموں ریجن کی مین شہروں میں CBSE اسکول لوگوں کی پسند ہیں، جہاں 11ویں 12ویں میں بچے اسکولوں سے غیر حاضر رہتے ہیں اور ٹیوٹوریل سینٹرز میں پڑھتے ہیں، جس پر ہماری اتھارٹیز آنکھیں موند کر بیٹھی ہیں، کیونکہ منتریوں اور افسروں کے بچے بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو سب اسٹینڈرڈ پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹس نام نہاد نرسیں اور میڈیکل اسسٹنٹ تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ میڈیکل کونسل 2-2 3-3 سال ان بچوں کو ریکگنیشن پرووائڈ نہیں کرتی۔ پرائیویٹ ہسپتالوں اور نرسنگ ہومز کی ورکنگ پر کوئی چیک نہیں ہے۔ پولیس کا اور ہماری جوڈیشری کا کام بھی نہایت ناکارہ اور غیر یقینی بن کے رہ گیا ہے۔ تو بڑھتی آبادی بھارت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، یہ ہم نے بتا دیا ساری۔ میں یہ کہوں گا ان حالات میں، ان بتائے ہوئے حالات میں جموں کشمیر کو بچانے کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کو اور محنت کرنی ہوگی، اچھے اور معیاری سیاستدانوں کو ترجیحی بنیادوں پر چننا ہوگا، آپسی بھائی چارہ کو محفوظ رکھ کے آگے بڑھنا ہوگا، اپنی ترقی کے اچھے راستے ڈھونڈنے ہوں گے۔ ہمارے عام آدمی پارٹی کے نیتا اروند کیجریوال جی کا گورننس ماڈل کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اسے اپنانے پر غور کرنا ہوگا۔ ہماری پڑھی لکھی نوجوان نسل کا فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے کام کرنے والوں کو ان کے کام کی سراہنا کرتے ہوئے عام لوگوں کو جانکاری دیں۔ تو ایسا سوچ کے ہم یقیناً اپنا اور اپنے جموں کشمیر کا بھلا کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔